नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग शाम की इस बेला में यहाँ आए हैं, अपना समय निकालकर, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, ये जो पूरा जन सुराज अभियान है, कुछ आदमी कहता कि समझ में आवता कि दल बनावल जाता, कुछ आदमी के नजर में ये सामाजिक आंदोलन है। ये ना सामाजिक आंदोलन है, ना दल बनाने का अभियान है वोट लेने का। ये समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। पूरे मानव सभ्यता में, दुनिया भर में जहां जहां भी आंदोलन हुआ है, उससे कहीं भी फ्रांस की क्रांति को अगर आप छोड़ दीजिए, अपवाद के तौर पर अगर फ्रांस की क्रांति को छोड़ दीजिए, तो दुनिया में कहीं किसी आंदोलन से मानव सभ्यता का लंबे स्तर पर विकास नहीं हुआ है। आंदोलन वो तेज हथियार जैसा है जिससे आप बड़े से बड़े पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन आपके पास कितना भी तेज हथियार हो, आप पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। तो ये जो आंदोलन का प्रयास है, जैसे आपने देखा होगा, चूंकि आप लोग बिहार के हम लोग हैं, जेपी आंदोलन की बात होती है। बहुत लोग ये भी कहता है कि जेपी आंदोलन से बिहार ना सुधरल तब कैसे सुधरी। भाई, जेपी आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं। जेपी आंदोलन उस समय की कांग्रेस की सरकार जो इंदिरा जी की थी, उसको उखाड़ने के लिए था। उसमें सफलता मिल गई। बिहार को सुधारने का कोई प्रयास ही नहीं उसमें हुआ है। अभी मैं सुन रहा था, कोई सज्जन ये भी बता रहे थे कि उसी आंदोलन से निकले हुए लोग बिहार को चला रहे हैं। भाई, जेपी का आंदोलन हुआ 1975-77 के एरा में, और लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 1990 में। ये तो स्वयंभू लोगों ने अपने आप को जेपी का उत्तराधिकारी बना दिया है। जेपी ने इनको थोड़ी ना कहा था कि आप ही बनिएगा, ये तो खुद कब्जा कर लिए हैं लोग। जेपी के जाने के 12 साल 13 साल के बाद ये लोग बने। खैर, ये जो पूरा अभियान है, ये किसी की आलोचना के लिए नहीं है। राजनीति में वाद विवाद इतना ज्यादा है कि कोई किसी को मना ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा तर्क ये है कि जिसने भी पिछले 50 साल में बिहार में शासन किया, जो दल हो, कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है, भाजपा है, गठबंधन है, जिसने भी शासन किया, वो जो करने का दावा करता है, उसने जो किया या जो करने का दावा करता है, सबको अगर हम लोग सच मान लें, ठीक है भैया आपने काम किया, जो दावा करता है उसको मान लीजिए। फिर भी आज जो हम लोग की सच्चाई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इनमें तो कोनो बातें नहीं, विवाद है ही नहीं। तो मान लिया जाए कि भैया सब लोग काम किए, कांग्रेस ने काम किया, लालू जी ने सामाजिक न्याय कर दिया, नीतीश जी और भाजपा के गठबंधन ने बिहार का विकास कर दिया। इस सब बात को मान लीजिए, काहे के लिए झगड़ा कर रहे हैं। मानने के बाद भी जो हम लोग की दुर्दशा है, तो आंख के सामने है। देश के सारे विकास के मानकों पर बिहार का नंबर नीचे से पहला या दूसरा है। 28वें नंबर पर, 27वें नंबर पर हम लोग हैं। तो जिसको भी सामान्य ज्ञान भी है, उसको इतना तो समझ में आएगा कि भाई, जिस रास्ते पर हम लोग 50 वर्ष से चल रहे हैं, इस रास्ते पर अगले 50 वर्ष भी चलते रहेंगे तो बिहार की दशा नहीं सुधरेगी। तो पहले आप समझिए कि पिछले 50 साल में बिहार की दुर्दशा ठीक काहे नहीं हुई है। आखिर हम लोग की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है। देश जब आजाद हुआ तो तमिलनाडु और बिहार बराबर का राज्य था। आज भी तमिलनाडु में बिहार के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय 6 गुना ज्यादा है। तो बिहार में आखिर इतना गरीबी बा काहे नहीं सुधरत, ये बता रहे हैं आपको। देखिए, गरीबी से निकलने के लिए दुनिया भर में जितने विद्वान लोग हैं, गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर आपके घर में आपका बाल बच्चा पढ़ ले, पढ़ाई लिखाई कर ले, उसको नौकरी लग जाए, तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आपके पास कृषि योग्य जमीन है तो आप खेती किसानी करके गरीबी के जाल से निकल सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर आपके पास पैसा हो तो आप उद्योग धंधा, दुकानदारी, रोजगार करके अपने को गरीबी से निकाल सकते हैं। तो बिहार में पिछले 30-40 सालों में, 50 साल में इन तीनों विषयों को सुधारने के लिए कोई प्रयास ही नहीं हुआ है। ये पर कोनो चर्चे नहीं के भाई। अब वह देख ली शिक्षा की हालत। बिहार में स्कूली शिक्षा जो है, उसमें पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, खाली खिचड़िए बटा रहा है। और जो लड़के कॉलेज तक पहुंच गए,
मान ली स्कूल में तो बहुत आदमी कहता है कि टीचर खराब बा, खिचड़ी बताते हैं, ऐसे नहीं खन पढ़त। लेकिन बार बार हम कहते हैं, मान लीजिए आप कॉलेज में चले गए, वहां पर तो शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहा है, वहां पर तो प्रोफेसर है, लेक्चरर है। तो जो लड़का कॉलेज में चला गया, कॉलेज में 10-10, 15-15 हजार नामांकन है, लेकिन आप बात कीजिएगा या समाज में आप रहते हैं तो आपको अनुभव भी होगा। कॉलेज में बिहार में लड़का 3 ही बार जाता है। एक बार नामांकन कराने, एडमिशन लेने, दूसरी बार एडमिट कार्ड लेने, एग्जाम देने, और तीसरी बार डिग्री लेने। वो डिग्री भी 3 वर्ष में नहीं, 6 वर्ष में मिल रहा है। तो देखिए पढ़ाई का हालत यह है। हम एक लाइन में कहते हैं कि स्कूल में खिचड़ी बटा रहा है, कॉलेज में डिग्री बटा रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, आपका लड़का खाली खिचड़ी और डिग्री ले रहा है, तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए ना भाई कि आपका लड़का जब पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ खेती की है। तो बिहार में जितने लोग हम लोग रहते हैं, 60% आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं है। इस बात पर गौर कीजिए। यहाँ पर समाजवाद के नाम पर राजनीति हो रही है पिछले 40 साल 50 साल से, और देश में 38% आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है। उसके मुकाबले बिहार में 60% आदमी ऐसा है जिसके पास एको धूर जमीनें नहीं है। क्योंकि यहाँ पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया है। और जो 40 आदमी के पास खेत है, जिसके पास जमीन है, जो खेती किसानी करता है, उसमें से 40 में से 35 आदमी 1.5 एकड़ से कम की खेती करता है। मतलब बहुत छोटा किसान है। 91% जो किसान है बिहार में, वो मार्जिनल किसान है, 1.5 एकड़ से कम की खेती करता है। इसी वजह से आपने देखा होगा गांव देहात में जो लोग यहाँ बिहार में हमने के खेती करता नहीं जा, वो खेती कमाने वाली खेती नहीं है, खाने वाली खेती है। आप उतना ही उपजाते हैं कि आपका बाल बच्चा का पेट भर जाए, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। उससे कमा उमा के आप कुछ आगे नहीं बढ़ सकते। बेटी का ब्याह लग जाए, कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो अगर घर में कोई नौकरी वोकरी करे वाला नहीं खे तो खेती से होकर काम होके वाला नहीं, क्योंकि खेत में चाहिए के पड़ी। तो 100 में 5 ही आदमी ऐसा है जो खेती करके कुछ आमदनी कर रहा है। बाकी आदमी या तो सिर्फ पेट भर रहा है या खेत में मजदूर बन के काम कर रहा है। तो शिक्षा है नहीं, खेती योग्य जमीन है नहीं। तीसरा रह गया पूंजी। अगर आपके पास शिक्षा भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, पैसा हो तो दुकानदौरी कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 50,000 रुपया हो तो आप सैलून खोल लीजिएगा। 4 आदमी को रोजगार भी दीजिएगा, अपने लिए भी 500 रुपया डेली कमाने लगिएगा। लेकिन अगर आपके पास सैलून खोलने के लिए 50,000 रुपया न हो तो आपको तो किसी के सैलून में जाकर मजदूरे बनना पड़ेगा। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया आज के तारीख में। पिछले फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में बिहार में देश में है औसत आय 1,45,000, जो बढ़िया राज्य है। गोवा में प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपया, देश में 1,45,000, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया। तो आप दुर्दशा देख लीजिए। आपके पास शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं और पैसा है नहीं, तो गरीबी से बाहर निकलिएगा कैसे? कितनों हाथ पांव मार लीजिए, कोई किसी का सरकार बना दीजिए, कोई सरकार योजना लागू कर दे, हम लोग की दुर्दशा सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक मूलभूत इसको 3 को नहीं सुधारिएगा तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? अभी आप ताली बजा रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है, बात तो ठीक बा भाई, 3 चीज तो सुधार ही के चाहिए। शिक्षा सुधरना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, भूमिहीनों की संख्या कम होनी चाहिए। चाहे जो छोटा किसान भी है उसको ऐसा खेती सिखाया जाए कि वो कमाने वाला खेती हो जाए, और बच्चों को नीचे रोजगार मिले, पूंजी मिले। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो बैंक के माध्यम से ही मिले, सरकार दे कि लोग रोजी रोजगार अपना कर सके। अभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको 5 मिनट में पता चलेगा कि बिहार का दुर्दशा काहे है। ये 3 चीज में पहला बात हमने कहनी है शिक्षा के। तरुआ बताई कम एक बात कम से कम कि शिक्षा का व्यवस्था तो बिहार में पहले सुधरे के चाहिए ना भाई। सबके बोले के बाद शिक्षा का व्यवस्था सुधरना चाहिए ना बिहार में। सबकी सहमति है ना? सबके मालूम है। तो प्रशांत किशोर के आके कहे की जरूरत नहीं है। देख लिया अभी बात, सब कोई कह रहा है कि शिक्षा सुधरना चाहिए। अब फिर आप ही से सवाल कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, अपने
जीवन में कभी आपने शिक्षा के लिए वोट दिया है? बोली भाई सोच के। में का कोनो नेता के जरूरत बा? आपको मालूम है कि शिक्षा से ही आपका कल्याण होना है, लेकिन वह शिक्षा पर वोटे नहीं देवे के, तो सुधरेगा कैसे? जाए के बाद बॉम्बे या दिल्ली वाला ट्रेन पर बैठल बानी तो ट्रेन चलो, धीरे चलो, रुक जाओ, आप बॉम्बे कैसे पहुंचिएगा? आदमी जिसको अभी माइक देंगे तो सब आदमी कहता कि नेता हमनी के ठगता। हम आपको बता रहे हैं नेता आपको ठगिए नहीं रहा है, आपको नेता नहीं ठग रहा है, आप स्वयं को, अपने आप को और अपने बच्चों को ठग रहे हैं। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, आप जो वोट देते हैं वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। हमने के जात पर वोट देता नहीं जा, तो जहां जाए बिहार मुझे जात के चर्चा होता कि ना। रवा वोट देले बानी भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर, पुलवामा चाइना पर, तो जैसे ही टीवी खोलो तानी तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता कि नहीं दे। रवा वोट देता नहीं 5 किलो अनाज पर, तो कतनो चोरी बा, तो चोरी कैला के बादो 4 किलो अनाजवा मिलते बा। रवा वोट देले बानी राम मंदिर के नाम पर, तो 30 वर्ष के देरी से सही लेकिन राम मंदिर बनते बा। आपने वोट दिया है नरेंद्र मोदी के भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए, तो कहीं फ्लाईओवर बनते बा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलते बा। अरे भाई, जिस चीज पर आप वोट दे रहे हैं वो आपको कम चाहे ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जब आप शिक्षा पर वोट ही नहीं दे रहे हैं, बिहार के विकास के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो सुधरी कैसे? नहीं सुधर सकता है। इसीलिए ये पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव जाकर ये बताने के लिए, समझाने के लिए। वोट नहीं मांग रहे, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई अगर आप अपने और अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? देखिए, आदमी कहता कि नेता सब जात के राजनीति करता। हम आपको बता रहे हैं कोई नेता भी जात का राजनीति नहीं कर रहा। अभी वैसे पूछो कि जात के राजनीति क्या करता बिहार में, तो तुरंत आदमी कहेंगे देखिए लालू जी जात के राजनीति करता। हम आपको बता रहे हैं लालू जी जात का राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपको अभी 1 मिनट में समझाते हैं। लालू जी इन न कहत कि भाई यादव समाज में जे के ही आदमी बिहार के मुखिया बनी, जे काबिल बाबू यादव समाज के आदमी मुखिया बनी, और सब यादव जी भाई लोग आप लोग आरजेडी को वोट दीजिए। लालू जी नहीं न कह रहे हैं। लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा और सब यादव जी भाई लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। तो भाई लालू जी जात के राजनीति कहाँ करता? लालू जी तो अपन परिवार के, अपन लड़का के चिंता करता, अपन स्वार्थ के राजनीति करता। जात तो रउआ दिमाग में बैठल बा। मांझी जी उहे करता, कोनो पंडित के नेता हो जाए तो वो यह कही, कोई कुशवाहा के नेता हो गए, कोई दलित के नेता हो गए, कोई मुसलमान के नेता हो गए, जे नेता बा वो अपन चिंता करता, अपन लड़का के चिंता करता। जात में रउआ और हम अजुराइल बानी जा। अगर जात के राजनीति करतन लालू जी, मांझी जी, तो सारा मुसहर समाज तो बढ़िया हो गई रही ना भाई। कम से कम मांझी जी तो रहन ना मुख्यमंत्री। कई गो मुसहर समाज के आदमी के कल्याण हो गए, हमरा के बताई। कई गो पंडित जी लोग सुधर गए, जगन्नाथ मिश्रा हो तो लालू जी के होके से सब यादव जी, सब मुसलमान भाई लोग अच्छा हो गए। जो नीचे गरीब है वो तो उसी दुर्दशा में जी रहा है। आपको इस दिमाग में चक्कर में घुसे हुए हैं जात के राजनीति, जात के राजनीति। बिहार में सारा दुर्दशा का कारण जात नहीं है खाली। देखिए, बिहार में हमने के राजनीति के खूब समझ बा, और कुछ ऐसा होके चाहे ना। जहां 4 आदमी बैठ जाए बिहार में, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 5 आदमी को बैठा दी, वो राजनीति बतियाई। ए भाई बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया इधर सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लड़कन के पढ़ाई नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, 2000 के धान रुपया 1500 में बेचता नहीं, 277 के यूरिया 500 में खरीदता नहीं, सब दिक्कत बा। लेकिन जहिया वोट होई सारा ज्ञानी आदमी सब बात भुला जाइए। वोट के दिन बिहार में आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, भाई हमार जात का बा, आके हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई। जिन जात से बच गई ओकरा के धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट लिया था। काल तक देख लो, कब 2019 में आदमी संकल्प ले रहन कि अब के ना दे भाजपा के वोट। संसद महोदय काम निखन कैले। चुनाव के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले पुलवामा हो गई, तो सब आदमी कहता अरे ऊपर देखा, ऊपर
मोदी जी के देखा जब पाकिस्तान हो गए, पुलवामा हो गई, तो नली गली में जुड़ाई बड़ा जल्दी चल भाजपा के वोट दो। तो जे जात से बचल धर्म में फंस गई, जे दोनों से बच जाता तो कहता कि जाए भैया कतनो खराब बा न, हमनी के कतनो दुर्दशा बा, रउआ जानत नहीं कि न पहले लालू जी के जो अपराध वाला राज रहे ऊ ना चाहिए रे भाई। बाप रे बाप, 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहे, घर में घुस के अपहरण होत रहे, गोली चलत रहे। तो काल तक रउआ संकल्प ले रही कि अब की हाल है भाजपा के सांसद विधायक के ना जिताई, लेकिन फिर चुनाव के समय हल्ला हो जाई, अरे बाप रे बाप ललटेन जीतता, आदमी को छोड़ो भाई जौन बात बा करे के दो ना, तो फिर ललटेन आ जीत बड़ा दिक्कत बा। और चौथा हमने के बारन जब मुसलमान भाई लोग ये लोग के दुर्दशा समझ जाए कि दलित के बाद बिहार में सबसे ज्यादा दुर्दशा मुसलमानों का है, सबसे ज्यादा गरीबी फटहाल बेदहाली मुसलमानों के बीच में है। लेकिन ये लोग कहते कि भैया हमने के जियल जब चाहे मरल जाए, भाजपा के ना वोट दिया। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा, तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो दुइये गो न दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो पते नहीं कि कभी ललटेन पकड़ के लटकल बांध, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौड़ता। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो ललटेने लौकता, यही में हमने के किरासन तेल बत्ती बन के जरल जाए। आप ईमानदारी से सब बताई जाए, यही 4 चीज पर वोट दिया था भैया, तो काहे के माथा पीटता नहीं रहा झूठों के। ए भैया शिक्षा सुधारी, ए भैया भ्रष्टाचार कम करी, अरे तो रउआ के हमू कहते नहीं, ए भैया वोटवा ठीक से दी। जब आप वोट ही नहीं दीजिएगा ठीक से, तो भैया सुधार दिया, बहिना जी सुधार दिया। आदमी कहता कि प्रशांत किशोर बान बड़ा होशियार बान, ई सुधार सकेला। हम रउआ के कहता नहीं, जे आवेला ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो, हम अब क्या आई न तो सुधार दे। तो हम रउआ कह रहा बानी, अगर हमरा के रउआ वोट दियो दे तो हमारा एगो प्रशांत किशोर छोड़ी 10 गो प्रशांत किशोर आदि, हम तो कोई सुधरे वाला नहीं है। जब आप सुधरने के लिए तैयारे नहीं हैं, तो प्रशांत किशोर सुधार दियो। बिहार के जनता के प्रशांत किशोर सुधार सकेलो, ये नहीं सुधरने वाला है। कि आप जगने के लिए तैयारे नहीं है। हम चलत नहीं रास्ता में, तो आदमी कहता के भैया रउआ संगे तन मन धन से बानी, तो हम हाथ जोड़ीला पहले कि हमारा संगे मत होकी रे भाई। जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं है, जब आप अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा है, जात के आगे धर्म के आगे, आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, आपको उसका कष्ट नहीं दिख रहा है। आपका लड़का आधा पेट खा के सो रहा है, आपको उसको नहीं दिख रहा है। राव लड़कन के शरीर पर कपड़ा नहीं खे रहा, नहीं खे लौक जात लौकता, भारत पाकिस्तान लौकता। तो जो समाज, जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हमको इतना पूर्वक समझते हैं आप हमारे साथ नहीं खड़ा होने वाले। इसीलिए सबको हाथ जोड़ रहे हैं कि पहले संकल्प लीजिए कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। हम दल काहे नहीं बनाओ, सब ये सोचता है दल बनाई भैया, अभिमन्यु जैसन चक्रव्यूह में रवा घुस जाये, हमने तो बहरी बढ़ले बने थप्पड़ी बजावे खातिर। आज ये वोटवा हो दिन अपने जात पर दे दिया जाए, वोट भारत पाकिस्तान पर दे दिया जाए, फिर कह दी तो काहे लड़ना बड़ा होशियार बन के हो गए ना, औकात दिख गई ना। अरे हमारा क्या औकात दिखाइएगा? हमारा बच्चा तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ता है, हम तो देश के सबसे बढ़िया जगह में रहते हैं, हमको क्या औकात दिखाइएगा? बहुत आदमी कहता कि देखो पगलाई मान चलता 50 आदमी के संग कुछ ना हो इनका से बिहार में, जैसे बुझाता कि हमारे पर एहसान करता हूं। अरे नहीं होगा तो चिंता कीजिए कि आपके बच्चों का, आपके आने वाले पीढ़ी की क्या दुर्दशा होगी। आपको उसका दर्द नहीं है, दुख नहीं है, अपना के बहुत वीर बुझाता नहीं। तो तमिलनाडु में राव लेकर ना पिटाई तो हमारे लेकर पिटाई। जब काहे तो बाप बाप करता है, क्यों बाप बाप कर रहे हैं? जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो आपके बच्चे नहीं मारे जाएंगे तो किसके बच्चे मारे जाएंगे? कर्नाटक का, तमिलनाडु का लड़का आकर बिहार में मरा रहा है, वो बिहार में आता ही नहीं तो कैसे मारिएगा? काहे मारिएगा? आपके हमारे बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं 14,000 15,000 रुपया के लिए, हमने की आंखें नहीं खुलल तो सुधरी कैसे? देखिए जा बहुत आदमी बैठल मान जे हमने के मोदी जी के वोट दिले बानी जा, हम ही 14 में मोदी जी के प्रचार करत रहे, 12 में 13 में 2012-13 में आधा से ज्यादा आदमी बिहार में मोदी जी के नाम ना सुन ले रहे। अब आदमी इतना होशियार हम बन गए बड़न कि हमरे के समझावत तारा बुझाता मोदी जी से देश के विकास हुई, बन गए भक्त, नया भक्त।
मोदी जी के देखले ना हो कभी टीवी छोड़ के कहीं दूसरा जगह, लेकिन उनका बुझा था कि मोदी जी देश के सुधरियन। चलो भाई मान लेनी मोदी जी सुधरियन देश के मुंह जोर से लड़े जाओ। तो हम रोज कहिला जितना आदमी भाजपा के भक्त बा कि मोदी जी देखी 9 वर्ष से बाद प्रधानमंत्री, मोदी जी के रहे से देश में विकास भइल कि ना, बिहार में विकास भइल कि ना, बिहार के फायदा नुकसान नफा नुकसान का भइल सब बात छोड़ दी, बिहार के लड़कन के फायदा भइल कि ना इहो छोड़ दी। आपको खुला चुनौती दे रहे हैं कैमरा पर, जितना भाजपा के जब वोटर बाड़न सपोर्टर बाड़न, 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 9 वर्ष में टीवी वाला कहता हसन की रोज 14 घंटा 15 घंटा काम करता। आप हमको एक प्रमाण दिखा दीजिए, एक और न्यूज के क्लिपिंग दिखा दी, गूगल में खोज के दिखा दी, अगर मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक समीक्षा बैठक 9 वर्ष में किया है, हमको प्रमाण दिखा दीजिए, हम कल से उनका झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। काल से भाजपा के झंडा लेकर चलो, पहले दिखाओ कि मोदी जी एक बैठक पहले बार बिहार के विकास का काम हो, चाइना को बैठकों पर हमने वोट नहीं खींचा दिले। अरे 40 में 39 गो एमपी भाजपा के आदमी जिता के भेजले बा एनडीए के, और हमने भर एगो मोदी जी के एगो बैठकों ना करे के चाहिए। अब फिर एजा के आदमी उछल उछल के जाके कमल पे वोट दी हन, तो रउआ अपन भाग्य खातिर दुर्दशा खातिर रउआ नहीं जिम्मेवार, तो मोदी जी जिम्मेवार बाड़न। यहाँ का आदमी जिम्मेवार है, आप सुधरने को तैयार नहीं है। 32 वर्ष से लालू नीतीश बुझाते रखे। हम अभी पैदल चलता नहीं तो रामनगर में हमारा हजाम भेटाइल हम, तो कोई कहले भैया पूछी इनका से लालू नीतीश के राज के बारे में, तो पूछने के अच्छा बताओ है भाई लालू जी के राज में नीतीश जी के राज में क्या फर्क बा। एक जना 15 साल चलेलन, एक आदमी 17 साल चलेलन, तो कहलस के भैया दोनों के राज में फर्क कुछ नहीं के, जनता के हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बन होता है। फर्क खाली इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रह सन और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बड़ा सन। लालू जी के राज में अपराधी जो था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो दीने में कलम लगाकर लूट रहा है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी कोई से डरात ना रह सन, वैसे ही नीतीश कुमार के राज में अधिकारी भी कोई से डरात नहीं खसन। ये दुर्दशा है, लेकिन हमने के वोट जाके वही दिहल जाए तो सुधरी कैसे। आदमी कहता ना भैया ये सब बुझाता, हमने के विकल्प ना रहे, रउआ विकल्प बनाई। तो हम रोज पूछिला तब रउआ काहे ना बनैले रही, अबले प्रशांत किशोर के इंतजार करत रही। तो आदमी कहता ना भैया अब हमने भी जो इतना संसाधन नहीं खे, न व्यवस्था नहीं खे, न इतना समझ नहीं खे, हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं संसाधन, हम बना रहे हैं व्यवस्था, हम आपकी रणनीति बनाते हैं, खड़ा होइए। अब तो खड़ा होइए, अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए, और अगर नहीं खड़ा हो सकते हैं तो इसी दुर्दशा में जिंदा रहिए। आप सोच रहे हैं कि कोई मंगल ग्रह से आई या बिहार सुधार दी, कभी हो सकेला? अरे तमिलनाडु को, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब को वहां के लोगों ने न बनाया है कि बिहार का आदमी जाके बना दिया है। तो बिहार के सुधारे खातिर आदमी यहाँ पंजाब से, इसीलिए ये अभियान कर रहे हैं कि गांव शहर कस्बा देहात से जैसे दही के मत के मक्खन निकालल जाला, उसी तरह समाज को मत के ऐसे उन सारे लोगों को निकाले जो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है जिस पर जुड़कर आप वो व्यवस्था बना सकते हैं। आप समीकरण का चिंता मत कीजिए, चुनाव का चिंता मत कीजिए, संसाधन रणनीति का चिंता मत कीजिए, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, आप अपने बच्चे के लिए खड़ा होइए। देखिए कैसे व्यवस्था बदलती है, और संकल्प लीजिए, गांव गांव जाकर लोगों को सिखाइए कि भैया अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए, जिसको भी वोट देना है, लेकिन वोट पड़ना चाहिए खाली शिक्षा और रोजगार को। देखिए तेजस्वी यादव झूठे बोला है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, झूठ बोला सरासर। तो अब वो रोज बात होता है ना कि भैया कब देगो, देला कि ना देला, झूठ बोलन कि सच बोलन, कम से कम चर्चा तो होता ना रोजगार के। तो शिक्षा और रोजगार पर ही वोट पड़ना चाहिए, जिस दल को देना है वोट दीजिए, लेकिन वोट इसी 2 बिंदुओं पर दीजिएगा, तभी सुधरेगा। और दूसरी बात, बहुत दिन रोज नेता के देख के वोट दे लेनी, कभी नेता को का मुंह देख के दिए, कभी विचारधारा का, कभी झंडा का। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, संकल्प लीजिए कि अगली बार वोट अपने बच्चों के नाम पर देंगे और उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए देंगे। देखिए बिहार के सुधरने की शुरुआत हो जाएगी। बात समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जेकर झंडा लेकर चलता नहीं
ओकर झंडा लेके चलत रही आ गाना गावत रही या खेत खलिहान में दलान में बैठ के बतियावत रही, उसे बिहार सुधरे वाला नहीं सुधर सकता है। ये जिम्मेवारी आपको हमको उठानी पड़ेगी। अगर नहीं उठाइएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी गया है, इसी में आने वाली पीढ़ी और बच्चों की भी जिंदगी जाएगी। कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा, बिहार और रसातल में चलता जाएगा। जेकरा भी तनको मन का साधन होई वो बिहार छोड़ के भागी, कोई पढ़े खातिर भागी, कोई रोजगार खातिर भागी। बिहार में खाली अक्षम और गरीब, अनपढ़, बेरोजगार मजदूर लोग रह जाएंगे। इसलिए इस प्रयास को अगर जिंदा करना है, बिहार को जिंदा करना है, तो सबको आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। यही पूरा अभियान है जन सुराज का। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, शुद्धता और ईमानदारी से जितना हो सकता है। आपको भी आह्वान दे कर रहे हैं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। खाली प्रशांत किशोर के काम नहीं थे, आपके भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है। आपसे गलती जो पहले हो गई, आपके पूर्वजों से जो गलती अगर हो गई, तो अब आप खड़े होइए और संकल्प लीजिए एक बार कि भैया एक बार बिहार में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। स्वार्थी बनिए। पूरा देश में आपको कहा जाता है कि देश के नाम पर वोट दीजिए, विचारधारा के नाम पर वोट दीजिए। हम आपको कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़िए, स्वार्थ देखिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी ना आप देश का, समाज का चिंता कीजिएगा। पूरा बिहार में आदमी अनपढ़ हो जाएगा तो उसे देश मजबूत होगी।